आपकी ही राशि के साथ मैच मेकिंग, शादी ब्याह, लव रिलेशनशिप और बिजनेस में पार्टनरशिप कैसी रहने वाली है, जानेंगे आज के इस प्रेडिक्शन में। टॉरस विथ वृषभ। टॉरस इंग्लिश शब्द है, वृषभ संस्कृत शब्द है, हिंदी शब्द है राशि वृषभ के लिए। तो आपकी राशि के साथ मैचिंग कैसा रहेगा, इससे पहले प्रेडिक्शन है अक्टूबर 2024 का। श्री गणेश आप सबकी कुशलता चाहते हैं। गणेश जी हम सबके ऊपर ब्लेसिंग रखें, ऐसी शुभकामना के साथ स्टार्ट करते हैं आज का प्रेडिक्शन अक्टूबर 2024। तो सबसे पहले बात करना होगा आपकी राशि के लिए। जब बात करते हैं तो शुक्र ग्रह के ट्रांजिट से, तो शुक्र जो है ये 6th हाउस में चल रहे हैं, जो 13 अक्टूबर तक ये यहाँ पर 6th हाउस में। ये भी अपनी राशि है, तुला राशि में शुक्र है, जिसके कारण आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। लग्जरियस एक्सपेंसेस बोलेंगे, होटल मोटल रेस्टोरेंट सिनेमा कपड़ा इत्यादि में खर्च आपका बढ़ने वाला है। तो एक्सपेंसेस खर्च लग्जरियस कहाँ से होंगे, जब आपका इनकम होगा तभी तो होगा ना। तो इनकम भी अच्छा रहने वाला है, इसका मतलब ये है। तो 13 अक्टूबर को शुक्र चलेंगे वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में। मंगल के घर में भी शुक्र का फल अच्छा है रिगार्डिंग लव रिलेशनशिप। तो बहुत अच्छी बात है कि अक्टूबर आपका एक रिमार्केबल फल लेकर आया है। और जो भी जातक अविवाहित हैं, इनके एंगेजमेंट इत्यादि हो सकते हैं, कोई नया लव वन मिलने की चांसेस बनते हैं, क्योंकि गुरु ऑलरेडी आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं, जो आपके पंचम सप्तम और भाग्य स्थान को इम्प्रूव करने वाला है, जिसके इम्पैक्ट में जो कोई भी जातक अनमैरिड हैं, इनको कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है। जो जातक मैरिड है, संतान इच्छुक है, इनको संतान कंसीविंग हो सकता है और भाग्य में वृद्धि होने वाली है। तो जिसके पास काम धंधा रोजगार नहीं है, इनको कुछ नया काम मिल सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान जो है ये कर्म स्थान का प्रिपरेशन का स्थान है, इससे पहले का स्थान है। तो जब भाग्य खुलता है तभी तो अच्छा काम मिलता है, काम बनता है। तो प्रेडिक्शन में बात करेंगे एनर्जी प्लैनेट, जीवनदाता ग्रह, जिसके कारण आपका, मेरा और जितने भी सजीव हैं पृथ्वी के ऊपर, ये सब का जो अस्तित्व है ये सूर्य के कारण है। तो सूर्य महाराज 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में है, यानी कि पंचम स्थान में है, केतु के साथ है, जिसके इम्पैक्ट में थोड़ा सा संतान आपके पीड़ित हो सकते हैं। संतान रिलेटेड चिंता टेंशन आपका बढ़ सकता है। पढ़ाई करने वाले जातकों का पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस आने की संभावना रहती है। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य चलेंगे 6th हाउस में, तो तुला राशि में नीच राशि में चलेंगे। लेकिन एक नियम है कि तीसरे छठवें 11वें स्थान में हर ग्रह, चाहे उच्च के हो चाहे नीच के हो, ये शुभ फल परिणाम देते हैं। तो इस नियम के अनुसार भले सूर्य नीच राशि में है, लेकिन आपको इसका शुभ फल मिलने वाला है। तो हालांकि 17 अक्टूबर तक का जो समय है, ये शुक्र केतु ट्रांजिट के अंदर जो कोई भी जातक सैर सट्टा लॉटरी इत्यादि प्रकार के जो गैम्बलिंग के काम करने वाले हैं, इनको बहुत केयरफुली काम करना होगा, अन्यथा भारी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो जिनके जन्म के सूर्य टॉरस में है, यानी कि कोई भी साल के अंदर 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में जिसका जन्म हुआ है, ये जातकों को भी इस प्रेडिक्शन का फिजिकल इफेक्ट होने वाला है। वास्तव में फिजिकल बोले तो वास्तव में, क्योंकि सूर्य से हमारे पर ग्रहों का फिजिकल इम्पैक्ट होता है, चंद्र से हमारे पर जो इम्पैक्ट होता है वो मानसिक होता है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में हैं वृषभ में, तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। तो सूर्य के बाद बात करेंगे कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण ग्रह, आर्थिक उपार्जन कराने वाले ग्रह,
बुध ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो बुध का जो ट्रांजिट है ये कन्या राशि में है और 10 अक्टूबर से तुला में चलेंगे। तो 10 अक्टूबर तक बुध का ट्रांजिट बहुत शुभ है। उच्च के बुध है पंचम स्थान के अंदर और ये वाणी, व्यवहार और वर्तन से शुभ फल देने वाले हैं। 10 अक्टूबर से तुला में चलेंगे यानी 6th हाउस में चलेंगे तो ये आपके खर्चे बढ़ाने वाले बनेंगे। हालांकि इतना भी बुरा फल नहीं है क्योंकि एक नियम जो है इसके अनुसार 3रे, 6वें, 11वें साल में बुध शुभ फल देते हैं। शत्रु विजय करवाने वाले बनेंगे। शत्रुओं के ऊपर आपका बौद्धिक विजय रहेगा। और 29 अक्टूबर को बुध चलेंगे सप्तम स्थान में 29 अक्टूबर को। तो ये फिर ठीक नहीं है। मंगल के घर में बुध जो है ये आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन में गड़बड़ करवाएंगे, लड़ाई भी हो सकती है बुध के एग्रेसिव कम्युनिकेशन के इम्पैक्ट में। तो 29 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा रिलेशन में केयर करना होगा पार्टनर के साथ और वो भी खास करके कम्युनिकेशन में, क्योंकि गोचर ट्रांजिट में सैटर्न इज ऑलरेडी एस्पेक्ट्स इन द 7th हाउस। 7वें स्थान जो है यहाँ पर शनि की ऑलरेडी दृष्टि आपकी चल ही रहे हैं। तो भाई बहन और पराक्रम स्थान के जो मालिक है ये चंद्र का फल तो ठीक है क्योंकि चंद्र तो 2-2 दिन में बदल जाता है, लेकिन मंगल जो भातृ कारक माने जाते हैं ये आपके धन स्थान के अंदर हैं। वाणी, व्यवहार और वर्तन में बहुत केयरफुल रहना होगा 20 अक्टूबर तक, या अन्यथा परिवार में भारी पारिवारिक समस्या क्रिएट हो सकती है। और इसके बाद जो मंगल चलेंगे 3रे स्थान में, साहस भुवन में, पराक्रम भुवन में, भाई बहन के स्थान में। तो यहाँ पर मंगल की ये नीच राशि है जिसके इम्पैक्ट में भाई बहन और नेबर्स के साथ भी रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका आपको केयर करना होगा। तो राहु लाभ स्थान में है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, बहुत अच्छी बात है, ये शुभ परिणाम देने वाले हैं। केतु पंचम स्थान में हस्त नक्षत्र में है, ये भी शुभ है। और जिनका भी जन्म वृषभ कृतिका में हुआ है ये जातकों के लिए तो एक्सट्रीम बेनिफिशियल है। आकस्मिक कुछ लाभ मिल सकता है वृषभ कृतिका के लिए। और शनि 10वें स्थान में जो है ये 3 अक्टूबर से शतभिषा नक्षत्र में भ्रमण करने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी गिविंग स्ट्रेस एंड टेंशंस हु आर बोर्न इन रोहिणी regarding work and career, also in relationship with father, and who are married they will get from tensions from in-laws में भी खास करके मदर इन लॉ। तो ये सब सेक्टर में केयर करना होगा 3 अक्टूबर के बाद। जिनका जन्म का सूर्य रोहिणी है, चंद्र रोहिणी है या लग्न रोहिणी नक्षत्र का है तो अपने फादर के साथ, अपने मदर इन लॉ के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ आने वाले समय में संघर्ष ना बढ़े इसका आपको केयर करना पड़ेगा। तो कुल मिला के क्या कहेंगे, सारांश क्या रहेगा, ओवरऑल ट्रांजिट सब कुछ ठीक है। वाणी व्यवहार में थोड़ा केयर करना पड़ेगा और वो तो अब सबको मालूम है। यदि जो वाणी व्यवहार वर्तन में हम केयर नहीं करते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम आपने महाभारत काल से देखे हैं। अब तक जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं ये या कुछ भी इंसिडेंट हुआ है तो वाणी व्यवहार वर्तन में का बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। और बुध का ट्रांजिट है, फास्ट चलने वाले हैं और वाणी के कारक हैं आपके, पर्टिकुलरली आपके लिए जो है ये वाणी के कारक हैं। तो यू शुड बी टेक केयर। वाणी में जितनी मिठास और नम्रता रखेंगे इतना ही आपको लाभ है। अब प्रेडिक्शन में बात करेंगे हॉरोस्कोप मैच मेकिंग। वृषभ राशि के साथ आपकी राशि वृषभ राशि का कोई जातक लव रिलेशनशिप या बिजनेस में यदि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि जो है ये कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और पुनर्वसु के मृगशीर्ष के 2 चरण, ऐसे वृषभ राशि बनती है। कृतिका का दूसरा, तीसरा, चौथा ये वृषभ राशि में पड़ता है नक्षत्र। कृतिका का प्रथम चरण जो है ये मेष राशि के अंदर है। फिर रोहिणी के 4 चरण, कृतिका के बाद 1 2 3 4, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं 1 2 3 4। तो पूरे 4 चरण रोहिणी जो है ये वृषभ राशि में है। उसके बाद
वृक्ष का पहला और दूसरा, कुल 9 चरण की एक राशि होती है। तो आप देखें कि 3 कृतिका के, 4 रोहिणी के 7 हो गए, और 1 2 वृक्ष का पहला और दूसरा, ऐसे आपकी राशि बनती है। और ये अभी आप देखेंगे कि नक्षत्र से मैच मेकिंग, कृतिका में जिनका जन्म, वृषभ कृतिका में जिनका जन्म है और वृषभ मृगशिरा में जिनका जन्म है, तो उसका तालमेल कैसा रहेगा। तो वृषभ कृतिका के लिए जो वृषभ मृगशिरा है, ये विपत नक्षत्र हैं। विपत यानी कि स्ट्रेस एंड टेंशन, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। वृषभ कृतिका एंड वृषभ रोहिणी एक्सीलेंट मैचिंग है, लेकिन नाड़ी दोष बनता है। तो मतलब ये चंद्र के नक्षत्र को बात करते हुए बाकी और भी ग्रहों का कॉम्बिनेशन कैसा है, सूर्य से लेकर राहु तक 8 ग्रहों का तालमेल, वो भी आप नक्षत्र वाइज चेक करें तारा चक्र से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैसे ये कृतिका रोहिणी एडवाइजेबल एकदम पास वाले नक्षत्र हैं। और प्रबल नाड़ी दोष बनता है, जिसके इम्पेक्ट में क्या होगा कि आपको इसमें आगे बढ़ना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। फिर रोहिणी और वृक्षिस, ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। रोहिणी और वृक्षिस इज एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों की जो योनि है ये सर्प योनि है। सर्प बोले तो सांप, तो ये 2 सांप है, एक रोहिणी है एक मृगशिरा है, और 2 सांप योनि से होने के कारण क्या है कि इनका जो फिजिकल रिलेशन है ये एक्सीलेंट रहता है। और इसके साथ साथ क्या है कि इसमें नाड़ी दोष भी नहीं बनता है, तो कि रोहिणी की नाड़ी अंत्य है और जो वृक्षिस है इसकी नाड़ी मध्य है, तो ये कॉम्बिनेशन एक्सीलेंट है। तो कृतिका और जो मृगशिरा है, ये जातकों को शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। कृतिका रोहिणी को भी एडवाइस नहीं करेंगे नाड़ी दोष के कारण, क्योंकि नज़दीक के नक्षत्र में जो नाड़ी दोष होता है वो आने वाली संतान को नेगेटिव प्रभावित करने वाला होता है। आने वाली संतान में कुछ खोड़ खापड़ हो सकती है, कुछ प्रॉब्लमेटिक आ सकती है, तो जिसके कारण क्या है कि आने वाली संतान यदि प्रॉब्लमेटिक है तो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। और एक ही नक्षत्र में करने से तो नाड़ी दोष की और भी प्रबलता बढ़ जाती है। एक ही नक्षत्र मतलब वृषभ कृतिका में आप करेंगे तो, या वृषभ रोहिणी करेंगे, वृषभ मृगशिरा में करेंगे, तो गुण भले 28 मिलते हैं, इसमें आपका योनि दोष नहीं बनता है, लेकिन नाड़ी दोष की प्रबलता बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या है कि आने वाली संतान में कुछ न कुछ प्रॉब्लम। जो कृतिका है इसमें एसिडिक रिएक्शन ज़्यादा होता है अंत्य नाड़ी के कारण, रोहिणी में भी अंत्य नाड़ी है तो उसमें भी एसिडिक रिएक्शन ज़्यादा है, और मृगशिरा है तो कफ प्रकृति आने वाली संतान में बढ़ेगी। और इसके कारण क्या है, कृतिका रोहिणी वृक्षिस 2 अंत्य नाड़ी वाले हैं और एक मध्य नाड़ी वाला नक्षत्र है। तो मध्य नाड़ी में जिनका दोनों का जो हस्बैंड वाइफ है तो उसकी संतान में कफ प्रकृति ज़्यादा बढ़ेगी, तो जिसके कारण क्या होगा कि संतान को यदि प्रॉब्लम है तो फिर आफ्टर ऑल तो अपने आप को हमको ही प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को। तो दैट्स वाई नॉट गिविंग एडवाइस टू प्रोसीड फॉर सेम नक्षत्र में नाड़ी दोष में शादी ब्याह। ऐसे आप सूर्य से भी देखिए, सूर्य का भी नक्षत्र एक है तो भी हम एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य से हमारे ऊपर जो ग्रहों का जो इम्पैक्ट है वो फिजिकल होता है। तो बहुत सेंसिटिव मामला है शादी ब्याह का, क्योंकि मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि लोग कंप्यूटर पे या ऑनलाइन देख के चेक करके वेब एप्स के ऊपर देख लेते हैं कि हाँ गुण 34 मिलता है, बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में जब लाइफ शुरू होती है तो बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो ऐसी आने वाली प्रॉब्लम से बचें। पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग कंसल्ट करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
इस प्रिडिक्शन को आपको अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान को बांटना एक पुण्य का काम है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है।